हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्योर रेजिस्टिव एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट। Pure resistive circuit means what? The circuit which contain only resistance. And pure inductive circuit means what? Circuit which contains only inductor. Okay? हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज हम क्या देखेंगे कि सर्किट में क्या होता है, तब किस तरह हम डील करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हेडिंग डाल दीजिए क्या, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव, हालांकि जो हम सर्किट देखते हैं हमारे घर में और सभी जगह पर, वहां पर प्योर रेजिस्टिव कोई नहीं होता, ना तो प्योर इंडक्टिव होता है और ना ही जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं प्योर कैपेसिटिव, वो भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम पहले इसको देख लेते हैं स्टडी करने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें क्या होता है देखिए, एक रेजिस्टेंस है और उसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है। इस एसी सोर्स है, उसका वोल्टेज किस तरह वेरी कर रहा है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है किस तरह, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, मतलब कि हर बार V0 जितना वोल्टेज नहीं रहेगा, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा। किस तरह चेंज होता रहेगा, आइए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये है टाइम, ठीक है, और ये है वोल्टेज, किस तरह चेंज हो रहा है, इस तरह, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, V0, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नेगेटिव होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वैसा सब कुछ। ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, अभी किसी एक इंस्टेंट पर चलिए हम ऐसा ले लेते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, किस में से, रेजिस्टेंस में से। समझ में आया कि नहीं। मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। एक्चुअली में करंट हमेशा ऐसे नहीं जाता, हम किसी एक पॉइंट का ऐसा सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग KVL, ओके, क्या मिलेगा देखिए अच्छी तरीके से, VA, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ माइनस IR, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। तो बच्चों, मैं अगर इस सर्किट को एक इंस्टेंट के लिए, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए मैं उसको ऐसा ड्रॉ करूँ तो चलेगा। देखिए, आप बोलोगे सर आप डीसी क्यों ड्रॉ कर रहे हो। अरे इस इंस्टेंट के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ कि साइन ओमेगा टी की जो भी वैल्यू हो उसको V0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उतना वोल्टेज यहाँ रहेगा। ठीक है, और ऐसे करंट जा रहा है इसी इंस्टेंट के लिए। बाद में तो ये V0 साइन ओमेगा टी के टाइम के साथ तो चेंज होता ही रहेगा, लेकिन आप ऐसा सोचो कि करंट जा रहा था, ठीक है, आप देख रहे थे और आपने पॉज कर दिया, सारे सिस्टम को आपने क्या कर दिया, पॉज। तो क्या पता चला, देखिए ऐसा पता चला, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं अगर इधर ऐसे जाऊँ तो प्लस आएगा, तो प्लस V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू VA बोल सकते हैं। ओके, ओके, शांति से बच्चों, VA कैंसल, सो व्हाट वी विल गेट, IR इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। ओके, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू व्हाट, V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, इस तरह। देखिए, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। आप बोलोगे सर ये अगर लिखा तो ये I0 क्या है, खुद ही गेस कीजिए, खुद ही गेस कीजिए क्या होगा I0। हियर I0 इज इक्वल्स टू V0 अपॉन R।
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमम करंट। क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमम करंट। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो ये इक्वेशन किसका है, करंट का इक्वेशन। ठीक है, वोल्टेज का इक्वेशन तो हम पहले से ही जानते थे, क्या था, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट किस तरह फ्लो होगा, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो हमें मिला ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस। क्या है ये, रेजिस्टेंस। ठीक है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, करंट इतना फ्लो हो रहा है, ये इतना फ्लो हो रहा है। अब देखिए, मैं दोनों के इक्वेशन साथ में लिख देता हूँ। वोल्टेज, वोल्टेज कितना था, V इक्वल्स टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर I का इक्वेशन लिखते हूँ, I इक्वल्स टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। दोनों में साइन साइन है, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, ये जो है ये ओमेगा टी। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि फेज ऑफ वी, ठीक है, हमने देखा था उसमें पहले चैप्टर, सॉरी पहले वीडियो में, कि इसको क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, और आप लोगों ने एफएचएम वाले चैप्टर में भी देखा होगा, इसको फेज बोलते हैं। तो फेज ऑफ वी कितना था, कितना है, ओमेगा टी इस इंस्टेंट पे। और इसी तरह फेज ऑफ आई भी कितना है, फेज ऑफ आई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या होगा, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। ठीक है, फेज ऑफ, देखो आप फेज ऑफ करंट माइनस फेज ऑफ वोल्टेज ऐसा भी लिख सकते हो। अभी फेज ऑफ वोल्टेज कितना लिखा, ओमेगा टी। फिर फेज ऑफ करंट भी कितना लिखा, ओमेगा टी। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्या आया, जीरो। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ठीक है, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ, यह बहुत इजी है समझने के लिए, फिर भी मैं स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको एक बार और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस between, there is a no phase difference between V and I। ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कब, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, अच्छी तरीके से इसको याद रखना, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि हर बार ऐसा नहीं होगा, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसमें ही ऐसा हुआ कि क्या, कि V और I इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, V and I are in phase in प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दोनों कैसे है, इन फेज है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, अच्छा, अब कुछ नया सीखते हैं बच्चों, एकदम नया, आपके लिए थोड़ा सा नया। ठीक है, क्या, फेजर डायग्राम। क्या सीखेंगे, फेजर डायग्राम। कभी कभी कोई फेज डायग्राम भी बोलता है, मैं फेजर डायग्राम बोलता हूँ। फेजर क्या है, फेजर है एक रोटेटिंग वेक्टर। क्या है ये, रोटेटिंग वेक्टर। रोटेटिंग वेक्टर का मतलब क्या है, देखिए, ये किसी एक रेफरेंस एक्सिस मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट लेके मैंने एक एरो ड्रॉ किया। तो ये एरो जो मैंने ड्रॉ किया ना, इसका नाम ही क्या है, फेजर। ठीक है, वो यहाँ पर ये जो है ये फाई, फाई क्या होगा, ये होगा फेज। क्या होगा ये, फेज। ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से, जब हम ऐसे चलेंगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या होगा, इंक्रीमेंट इन फेज, इंक्रीमेंट इन फेज।
ठीक है। और जब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे मतलब कि क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, डिक्रीमेंट इन फेज, डिक्रीमेंट इन फेज। ठीक है, किसका फेज है, ऑफ फेजर, फेज ऑफ फेजर। ठीक है, सीख लीजिए अच्छी तरीके से आप। क्या देखिए, अब मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल देता हूँ, बाद में हम रेजिस्टेंस का सब कुछ देखेंगे। पहले आप इसको देखिए, ठीक है, लिखना मत, देखना अच्छी तरीके से। ये है रेफरेंस एक्सिस, क्या है, ये है रेफरेंस एक्सिस। मैंने दो ऐसे ड्रॉ किए, ये बंदा है ए और ये बंदा है बी। इतना जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल है ये है 60 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फेज ऑफ ए, फेज ऑफ ए इज 30 डिग्री। समझ में आया? ओके, ठीक है, इस रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल लेना है। अच्छा, मैं आपको पूछूं बच्चों, फेज ऑफ बी क्या होगा, फेज ऑफ बी इज 60 डिग्री। किसका फेज ज्यादा, बी का। मतलब कि ऐसा हम बोलेंगे, बी इज लीडिंग ए बाय फेज 30 डिग्री। मतलब कि बी ऐसे लीड कर रहा है, कितनी लीड लेके रखी है बी ने, 30 डिग्री। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर ही ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ पर बी ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आपको ए कहाँ ड्रॉ करना होगा, यहाँ पर। उन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहेगा, 30 डिग्री। हर बार ये दोनों जब रोटेट करेंगे, ठीक है, तो बी यहाँ से यहाँ चला गया, उस टाइम पर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो कितना रहेगा, 30 डिग्री हमेशा। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ, बी इज लीडिंग ए बाय फेज 30 डिग्री। आप अगर ए यहाँ ड्रॉ करते हो, देखिए आप ए यहाँ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आपको बी कहाँ ड्रॉ करना है, इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि फेज ज्यादा है, इसलिए आपको ऐसे चलना है। ठीक है, अगर अगर आप यहाँ पर बी ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर आप बी यहाँ, तो आपको ए कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेज डिक्रीज हो रहा है, आपको फेज डिक्रीज करना है। ठीक है, कितना, 30 डिग्री। समझ में आया अच्छे तरीके से आपको? ठीक है, एक चीज और देखिए, ये है इसका मैग्नीट्यूड, सोचो ये है, ठीक है, और ये कितना है, 30 डिग्री। तो जैसा कि हमने प्रोजेक्शन वाला 11th में सीखा था, इसको बोलेंगे ए कोस 30, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, ए साइन 30। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर 30 की जगह पर अगर मैं ओमेगा टी रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, ओमेगा टी, तो इसको मैं बोलूंगा ए कोस ओमेगा टी, और इसको बोलूंगा ए साइन ओमेगा टी। अगर ए की जगह पर मैं वी रख देता हूँ, वोल्टेज, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा वी साइन वी कोस ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब अच्छी तरीके से देखिए, फेजर डायग्राम समझ में आया थोड़ा थोड़ा आपको? फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कौन सी सर्किट बच्चों? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मैं यहाँ पर एक टाइम की एक्सिस को ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा टी जितना एंगल लेता हूँ, कितना, ओमेगा टी, और ये जो फेजर मैंने ड्रॉ किया, ये फेजर है V0 का। किसका फेजर है बच्चों, V0 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन अभी V0 है, तो इधर में अगर एक एक्सिस चुनूं ऐसा, तो इतना जो आएगा, इतना आपको समझ में तो आ रहा है, इस एक्सिस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, V0 साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर हम करंट का फेजर भी इसी में ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, इसी में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ करंट का। तो करंट क्या था, करंट इज इक्वल्स टू V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा था, I0 साइन ओमेगा टी। तो ये I0 है, उसकी वैल्यू V0 जितनी होगी कि V0 से कम होगी, सोचो। ऑब्वियस है V0 से कम होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये 1 से तो हमेशा ज्यादा ही होगा,
इसीलिए मैं अगर आई का ड्रॉ करता हूँ, देखो दोनों का फेज कितना है, ओमेगा टी यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, ये कंपलसरी साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा टी लिखा हुआ है मतलब दोनों का फेज सेम है, तो मुझे उसी एंगल पे एक और ड्रॉ करना होगा, ऐसा। ये हो गया हमारा करंट और इसकी वैल्यू हो गई I0। आप सोचो मैंने I0 को कम क्यों ड्रॉ किया है, बिकॉज इट इज इन लेस मैग्नीट्यूड। तो इतना जो हमें मिला ये क्या हुआ, इतना, ये हमारा हो गया I0 साइन ओमेगा टी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ ही ड्रॉ करना है। अब जनरल देखिए, अगर मैं यहाँ पर V0 को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर I0 को ड्रॉ करना है। अच्छी तरीके से समझ में आया, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। अगर मैं यहाँ पर V0 को ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पर मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, I0। दोनों साथ साथ चलेंगे, कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है पूरी जगह दोनों क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। समझ में आया कि नहीं। देखिए v इक्वल टू क्या मिला हमें बच्चों, v इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और I इज इक्वल्स टू क्या मिला, V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी, दोनों तो सेम मिला। अगर पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI, V इक्वल टू क्या है, V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, I0 साइन ओमेगा टी। हाँ, तो क्या आंसर मिला, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलिए एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इन सब का एवरेज निकालना होगा। इन सब का मतलब कि V0 I0 का एवरेज और फिर किसका एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का देखिए V0 I0 का तो एवरेज क्या होता है, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2। तो कितना पावर कंज्यूम हुआ, कंज्यूम्ड पावर, ठीक है, एवरेज कंज्यूम पावर कितना हुआ, V0I0/2, ठीक है। V0 इक्वल टू आप I0 इंटू R ऐसा लिख सकते हो क्या, तो I0 इंटू R इंटू I0 डिवाइडेड बाई 2, क्या मिला बच्चों हमें, I0 स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हुआ कंज्यूम पावर, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेशन में भी आपको बोला था कि इसमें अब डिराइव करेंगे, हमने डिराइव पहले किया भी था, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर एक बार और डिराइव किया अच्छी तरीके से, क्या आपको समझ में आया, ठीक है। तो मतलब कि इस तरह हम इस सर्किट के साथ डील कर सकते हैं। कौन सी सर्किट थी हमारी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। कौन सी सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, सिर्फ इंडक्टर होता है, जिसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, एसी के साथ। ये इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस सोचो L है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। समझ में आया, ठीक है। मैंने वेव डायग्राम करा रेजिस्टर की नहीं ड्रॉ की है, लेकिन हम इसमें यहाँ पे साथ में ड्रॉ कर देंगे। अभी तो मैं इसकी अभी वोल्टेज की डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। V0 साइन ओमेगा टी समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से आपको, ओके। फिर हमें क्या सोचना है, किसी एक इंस्टेंट पर करंट कितना जा रहा है, I, ठीक है, ओके। ये क्या है, ए, जैसा कि हम KVL में पढ़ते थे, अप्लाइंग KVL। अब सब कुछ सेम सेम चलेगा, वो पहला था ना इसलिए थोड़ा डिटेल में हम गए थे। क्या आएगा देखिए, VA इंडक्टर है इसलिए माइनस L di/dt। आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से बच्चों, V क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, वो कितना होता है, L di/dt होता है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस L di/dt। समझ में आया कि नहीं, ओके। फिर हम ऐसे चलेंगे, तो
प्लस V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू कहाँ पे आ गए यहाँ, तो VA कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना, यहाँ पे जादू होने वाला है, यहाँ जादू होने वाला है। एयर di/dt इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। तो बच्चों देखो यहाँ पर डेरिवेटिव, करंट का डेरिवेटिव है वो साइन है, तो करंट कौन सी तरह होगा, इसका डेरिवेटिव साइन है, वो अपने आप में खुद में एक क्या होगा, कोस होगा कि नहीं, आएगा आएगा, टेंशन मत लो। V0/L साइन ओमेगा टी, समझ में आया कि नहीं? ओके, फिर देखिए, देयरफॉर di is equals to V0/L sin ओमेगा t dt। ओके, अभी करंट फाइंड करना है। करंट कैसे फाइंड करें, तो हमें इंटीग्रेशन डी आई करना होगा। तो यहाँ पर V0/L में बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। क्या आप मेरे साथ चल रहे हो? ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू, अभी V0/L साइन ओमेगा टी का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस कोस ओमेगा टी, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, सॉरी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्या आप मेरे साथ चल रहे हो? तो V0/ओमेगा L यहाँ पे माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? अभी देखिए, माइनस V0/ओमेगा L, मुझे इस कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस साइन भी मैं नहीं रखना चाहता, तो मैं इसको V0, ओह सॉरी बच्चों, मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, यहाँ पर वी लिख रहा हूँ ना, एक्चुअली में वो वी नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। आई इज इक्वल टू V0/ओमेगा L, माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होगा, ओमेगा टी माइनस π/2। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ठीक है, अभी ये जो है V0/ओमेगा L, इसको मैं I0 नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, I0 इज इक्वल्स टू क्या है, I0 इज इक्वल्स टू V0/ओमेगा L। हर बार तो रेजिस्टेंस आता है, लेकिन ये रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, इसलिए क्या आया यहाँ पर ओमेगा L। तो इसको रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, ओमेगा L। आपके लिए बिल्कुल नया है, इसको हम रिएक्टेंस बोलेंगे। और कौन सा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। क्या बच्चों बोलेंगे हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, जिसका एक दूसरा भी सिंबल है XL। तो XL इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ओमेगा L। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर XL, तो ओमेगा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे XL बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए इसको हमेशा ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है ना, तो हम XL इज इक्वल्स टू 2πfL ऐसा भी हम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, चलिए बहुत बातें हो गई, अब ध्यान देते हैं फिर से। V इक्वल टू हमें क्या मिला था, V0 साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल्स टू क्या मिला, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, अच्छा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, समझ में आया ना आपको, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, हम क्या ले लेंगे, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। अच्छा, वोल्टेज का फेज कितना है, देखिए सिर्फ ओमेगा टी, माइनस करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। क्या आंसर आएगा, सिर्फ π/2। देखिए, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट किया,
तभी आंसर पाई बाई टू आया। तो ये आंसर पॉजिटिव तभी हो सकता है जब वोल्टेज का फेज ज्यादा है। तो क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई टू या 90 डिग्री बोल सकते हैं इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। कैसी सर्किट में बचाओ? प्योर इंडक्टिव सर्किट, भूलना मत, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो और अपनी तरीके से बच्चों एक बार करके देखना। अपनी तरीके से अगर आपने करके नहीं देखा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको नहीं आएगा, गारंटी 100%। आपको क्या लगता है मुझे भी एक बार में आ गया होगा? नहीं, मैंने एक बार प्रैक्टिस की है इसकी पहले। ठीक है, आप बोलोगे सर आपको तो बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, पर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज 90 डिग्री। हम ऐसा दूसरा भी लिख सकते हैं, क्या? करंट लेग्स वोल्टेज, मतलब करंट वोल्टेज के पीछे चल रहा है। ठीक है, बाय फेज 90 डिग्री। कौन सी सर्किट में? इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। कैसी सर्किट में? इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। भूलना मत, ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना। अच्छा, अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? ये है टी। ठीक है, सोचो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ V0, तो कितने फेज से ड्रॉ करूंगा? ओमेगा टी। ठीक है, अगर करंट ड्रॉ करना है तो करंट का ड्रॉ फेज कितना होना चाहिए? ये ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। मतलब कि अच्छा, कोई दूसरा कलर यूज कर सकता हूँ। कलर नहीं आया। अच्छा, मेरा तो नहीं आया, लेकिन क्या आपका आया? आपका कलर अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ये हुआ, ये हुई ना बात किसकी? करंट की। यहां से ये कितना है? 90। समझ में आया कि नहीं? कितना? 90। अच्छी तरीके से पता चला। ओमेगा टी माइनस 90 मतलब पहले आप ओमेगा टी जाओ, फिर वहां से कितना आओ? 90 पीछे आओ। क्यों? क्योंकि ओमेगा टी पॉजिटिव था, 90 नेगेटिव था, तो ओमेगा टी माइनस 90। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि फेज डिफरेंस तो कितना रहेगा? 90। समझ में आया? अगर अगर आप यहाँ पर करंट ड्रॉ करते हो, अगर आप यहाँ पे करंट ड्रॉ करते हो, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ? कलर चेंज। तो आपको वोल्टेज यहाँ ड्रॉ करना होगा, टिशिंग टिशिंग। ठीक है, ओके। अगर आप वोल्टेज यहाँ ड्रॉ करते हो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा जब आप फेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट से वोल्टेज की ओर जा रहे हो। क्या कर रहे हो? फेज इंक्रीज कर रहे हो। अगर आपको वोल्टेज से करंट की ओर जाना है, कौन सी सर्किट है? इंडक्टिव। यहाँ करंट आएगा। करंट क्या करेगा भैया? तू जाएगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा, लेकिन अपना जो फेज है वो बनाए रखूंगा। कितना? पाई बाई टू, उतनी दूरी रखूंगा। ठीक है, साथ नहीं आऊंगा, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं तेरे पीछे ही हूँ। कितने डिग्री? 90 डिग्री पीछे ही हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसको अगर हम प्लॉट करें, आपको थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग दूं मैं यहाँ पे, तो देखिए ये हो गया हमारा वोल्टेज। ठीक है, वो हो गया V0 साइन ओमेगा टी, और ये हो गया हमारा करंट, ये क्या हो गया? I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? देखिए, अगर हम देखें कि हमें वोल्टेज कितना मिला था, तो वोल्टेज कितना था?
V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। और करंट कितना था, तो करंट था I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, माइनस I0 या तो I0 कोस ओमेगा टी, ऐसा भी था ना। हेलो, कुछ आपको समझ में आ रहा है, या माइनस I0 कोस ओमेगा टी था, माइनस I0 कोस ओमेगा टी, कुछ इस तरह था। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वी आई होगा। तो V मतलब V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। I मतलब माइनस I0 कोस ओमेगा टी। ओके, अभी अगर हमें एवरेज पावर चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज पावर, तो एवरेज V0 इंटू I0, ठीक है, नेगेटिव, फिर एवरेज साइन ओमेगा टी, एवरेज कोस ओमेगा टी। आप बोलोगे सर उसमें तो कुछ स्क्वायर वाला था, हाँ स्क्वायर वाला था, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे थे। यहाँ पर देखिए इसका आंसर माइनस V0 I0 आ गया। साइन ओमेगा टी का हमने बच्चों पता है आपको, हमने जीरो लिखा था, कोस का भी जीरो। सो व्हाट इज द पावर कंजम्पशन, 0 जूल। अच्छी तरीके से याद रखना, नो पावर कंजम्पशन, नो पावर कंजम्पशन in pure inductive circuit, pure inductive circuit। इसका बच्चों एक रीजन है, देखिए जब वोल्टेज बढ़ रहा होगा ना, ये पूरी साइकिल है, जब वोल्टेज बढ़ रहा होगा तब इंडक्टर उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। इंडक्टर क्या करता है, अपोज करने की ट्राई करता है ना। जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तब जितनी एब्जॉर्ब की है ना एनर्जी, उसको क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, मतलब वापस दे रहा होगा। फिर से जब करंट बढ़ रहा है तब फिर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और यहाँ पर फिर से क्या करेगा, रिलीज। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमने क्या इंडक्टर को कुछ दिया, नहीं, क्या इंडक्टर ने हमें कुछ दिया, नहीं, सब कुछ क्या हो गया, सेम टू सेम। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो पावर कंजम्पशन जीरो, मतलब कि अगर आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो आपका बिल नहीं आएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, अगर आप सोलेनॉइड लेते हो तो भी उसमें भी कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन तो होता ही है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको थोड़ा थोड़ा। अब हम देखते हैं वेव डायग्राम, जो मैं भूल गया था ना, वेव डायग्राम। ठीक है, पहला है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पहला कौन सा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में किस तरह आएगा, देखिए मैं इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ कर देता हूं। देखिए वोल्टेज इस तरह था कुछ, ठीक है, ये कौन है, वोल्टेज। तो करंट किस तरह होगा, करंट को मैं रेड इंक से ड्रॉ करना पसंद करूंगा। करंट उसी समय शुरू होगा जिस समय वोल्टेज भी शुरू हुआ था, लेकिन 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 क्या, करंट उससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, दोनों एक साथ शुरू हुए, ठीक है, दोनों एक साथ मैक्सिमम पे गए, दोनों एक साथ जीरो पे गए। हालांकि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू भले ही सेम ना हो, लेकिन करस्पॉन्डिंग उनके अपने रीजन में मैक्सिमम तो दोनों की आएगी ना। इसीलिए मैंने बोला दोनों साथ में मैक्सिमम जाएंगे और साथ में जीरो। तो ये डायग्राम होगा किसका, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूं, पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं, प्योर इंडक्टिव सर्किट का, किसका, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, सर्किट मुन्ना भाई वाला सर्किट, ओई सर्किट,
ओके चलो ना, ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, आप थोड़ा अच्छा ड्रॉ करना बच्चों प्लीज। अच्छा चलो, एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छा ही ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, वैसे भी अब टाइम जा रहा है, तो और ज़्यादा टाइम पास करने की ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्टेज। अब करंट की बात करते हैं। करंट, करंट क्या था? करंट प्योर इंडक्टिव में करंट अगर देखिए तो करंट था माइनस आई जीरो कोस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? तो टी इक्वल टू अगर आप जीरो करो, तो टी इक्वल टू अगर आप जीरो करोगे तो आपको यहाँ पर कोस जीरो वन, और करंट कितना मिलेगा? माइनस आई जीरो, मतलब यहाँ से कहीं शुरू होगा। ठीक है, और जब ये इसका देखिए कोस है और ये साइन है, ये जो ग्राफ है पहला जो हमने प्लॉट किया है, ये वाला, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये साइन है, और ये क्या दिखा रहा है आपको? कोस, और वो भी नेगेटिव। तो जब साइन मैक्सिमम पे होगा तब वो मिनिमम पे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, और जब वो ये मिनिमम पे होगा तब वो मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, और जब ये मैक्सिमम पे होगा तब वो मिनिमम पे होगा, जब ये मैक्सिमम पे तब ये मिनिमम पे। समझ में आया कि नहीं? तो ये ग्राफ हमारा किसका हो गया? आई का। ठीक है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू। देखो, आपको अगर जानना है कि किस तरह आपको फेज डिफरेंस देखना है गिवन ग्राफ में, तो देखिए एक ही फैशन में, ये जब ये वोल्टेज का ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है और करंट का नीचे की ओर आ रहा है, तब सबसे पहले इस एक्सिस को, टाइम एक्सिस को कट किसने किया? तो आप बोलोगे सर दोनों ने साथ में किया यहाँ पर रेजिस्टिव सर्किट में, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस जीरो है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो है वोल्टेज ने पहले कट कर दिया। मैं थोड़ा सा इधर इंक बढ़ाता ताकि आपको पता चले कि मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज ने पहले कट किया और करंट ने बाद में कट किया। आप बोलोगे सर करंट ने यहाँ पर पहले कट किया, वो नहीं देख रहे हो? नहीं, ऊपर जा रहा है वो नहीं, सेम फैशन में देखना है। अगर आपको वो देखना है तो करंट ने जब कट किया तो उससे पहले देखिए वोल्टेज ने पहले शुरू में ही कट कर लिया था। समझ में आया कि नहीं? देखिए हम दूसरा देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। देखिए करंट ने बाद में कट किया, वोल्टेज ने पहले कट किया, यहाँ पर वोल्टेज कट कर चुका था, उसके बाद करंट ने कट किया, तो जो बाद में कट करेगा वो लेग करेगा। ठीक है, ये है फाइव, सॉरी फाइव इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं? डेल्टा। और डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये इक्वेशन करके हम टाइम लेग बिटवीन टू, मतलब कि टू क्वांटिटीज वोल्टेज एंड करंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, तो बच्चों आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, इसके बेस्ड एग्जांपल हम अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे और अगले लेक्चर में और सर्किट्स लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।